सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी पर। साथियों, एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और थोड़ा 2-4 दिन लेट आने का रीजन भी ये है कि कुछ कंफ्यूजन थे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि क्या एसएससी ने अब एसएससी सीजीएल में भी सेक्शनल कट ऑफ लागू कर दी है। तो उसके रिगार्डिंग भी ये सारे जो भी डाउट्स हैं वो इस सेशन में हम क्लियर करेंगे। सॉरी। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि आखिर क्या योग्यताएं हैं, जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो क्या है, अंतिम तिथि क्या है, कुल पद कितने हैं और जो एज काउंट वगैरह हो रही है वो कब से क्या हो रही है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए, पूरा विश्लेषण आपको मिलेगा यहीं पर। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 21 मई से 22 जून तक, यानी कि 21 से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं और 22 जून तक आप फिल कर सकेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई दिक्कत का सामना तुमको न करना पड़े, इस वजह से 22 जून का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। उससे पहले ही इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा अगर आप वास्तव में सीजीएल के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं या तैयारी करते हैं और सीरियस हैं इसके लिए। और फिर पेमेंट की अगर बात करें, आपने 22 तारीख को पूरा फॉर्म फिल कर लिया, लेकिन अगर फीस आपने कट नहीं करा पाई है तो रात के 11 बजे तक आप 23 तारीख को फीस कट करा सकते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कोई अगर मान लीजिए गलती आपसे हो गई है तो उसमें सुधार के लिए इन्होंने कहा है कि आप 29 जून से 1 जुलाई तक वो सुधार कर सकते हैं। हालांकि एसएससी का ये रूल रहा है कि जब भी आप करेक्शन करते हैं तो वो आपसे फीस लेती है। पहली बार जब आप करेंगे तो आपसे 200 रुपए चार्ज करती है एसएससी। मतलब कोई गलती हुई, पहली बार आपने करेक्शन किया तो 200 रुपीज आपसे चार्ज होगा। लेकिन अगर एक बार आपने करेक्शन किया फिर भी कुछ गलती रह गई तो फिर वो क्या करेगा, आपसे 500 रुपए चार्ज करेगा और फिर भी अगर कोई गलती रह गई फिर उसके बाद आप करेक्शन कर नहीं पाएंगे। ठीक है। फिर इन्होंने दिया है टीयर 1 के एग्जाम की, इन्होंने टेंटेटिव डेट दी है, संभावित परीक्षा तिथि। वो इन्होंने ये कहा है कि अगस्त और सितंबर के बीच में हम करा लेंगे। फिर इन्होंने कहा टीयर 2 यानी कि जो सेकेंड फेज का जो एग्जाम होगा, आप फर्स्ट ईयर जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे उनका टीयर 2 का एग्जाम होगा, तो उनके लिए उन्होंने कहा है कि ये हम दिसंबर 2026 में इस एग्जाम को, टीयर 2 के एग्जाम को कंडक्ट करा लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। 12,256 हमारी वैकेंसीज हैं, पे लेवल 4 से लेकर के 8 तक, यानी कि लेवल 4 to 8 तक की वैकेंसीज हैं। इनमें सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी, आयकर निरीक्षक, एएसओ और केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक जैसे पद जो है वो शामिल है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एज लिमिट एज ऑन 1/8/2026, यानी कि जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 अगस्त के हिसाब से काउंट होगी। हो सकता है कि इसमें कुछ बच्चों को नुकसान भी हो तो कुछ को फायदा भी होगा। नुकसान किनको होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी 18 से 27 वर्ष है और कोई कैंडिडेट जुलाई में अपनी एज कंप्लीट कर चुका है तो हो सकता है कि उसको दिक्कतें हो। ठीक है, 18 से 27 ईयर्स के लिए मोस्ट ग्रुप जो सी पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं उनमें 18 से 27 आपकी एज होगी और 18 से 30 वर्ष जो ग्रुप बी की पोस्ट है उनके लिए। और रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, एससी एसटी को 5 ईयर का, ओबीसी को 3 साल का और पीडब्ल्यूवीडी को 10 ईयर्स का ये छूट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए शैक्षिक योग्यता की अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसेंशियल जो है वो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। हालांकि कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें स्पेशल आपको भी योग्यता की आवश्यकता रहेगी। बाद बाकी ज्यादातर वैकेंसीज जो है उनमें आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टीयर 1 का जो एग्जाम होगा तो एग्जाम सिलेबस जो है, हम सिलेबस की अगर बात करें तो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो होगी वो 15 मार्क्स की होगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस ये आपके 15 का होगा, 15 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये भी आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, और कुल जो आपके प्रश्न होंगे वो 100 होंगे, 200 के, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका होगा 2 नंबर का, यानी कि 25-25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे और 50-50 मार्क्स होंगे और टीयर 1 जस्ट क्वालिफाई ही होता है। निगेटिव मार्किंग 0.50 की इन्होंने कर दी है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं किस हिसाब से जो टीयर 2 जो होगा उसमें क्या होगा, आपका सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा और सेक्शन 3 एंड 4 होगा। सेक्शन 1 में क्या होगा, आपका मैथ्स होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें, रीजनिंग होंगे 30 क्वेश्चन और टोटल 180 मार्क्स का, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन आपके सेक्शन 1 में होंगे और इंटू 3 आपको करना होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, 3 मार्क का होगा और टोटल आपको बराबर मिलेगा। फिर अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो इसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 210 मार्क्स के होंगे और इसमें भी आपको 1 घंटा मिलेगा। फिर हम आ जाते हैं और बात कर लेते हैं सेक्शन 3 की एंड 4 की। सेक्शन 3 में क्या है, कंप्यूटर नॉलेज आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है, ये जस्ट क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा यहाँ से। और फिर होगा आपका टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये भी आपका रहेगा, इसमें 15 मिनट में आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना सभी सेक्शन में क्वालिफाई करना अनिवार्य है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। इसका मतलब वही होगा कि 1/2 की जो है वो आपकी निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा और ये बहुत हैवी है क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि 1/4 की निगेटिव होती है, यानी कि आप 4 क्वेश्चन जब गलत करते हैं तो फिर आपका एक क्वेश्चन जो है वो सही वाला काटा जाता है, लेकिन नहीं, यहां पर क्या है कि 1/2 की है। ठीक है, चलिए फिर अगर हम बात करते हैं सिलेबस की मुख्य जो बातें हैं, ठीक है, आपका जो मैथ होगा उसमें अर्थमेटिक होगा, जियोमेट्री होगी, ट्रिग्नोमेट्री भी होगी, स्टेटिक्स भी होगी, अंकगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें। इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश के पोर्शन में आपको वोकैब भी देखने को मिलेगी, ग्रामर होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा और जिस हिसाब से एडिकटी अपना काम कर रही है तो फिर धुएं ही निकल रहे हैं। ठीक है, खैर जीए की तरफ बढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस की तरफ। तो इसमें आपका इतिहास, भूगोल, समसामयिक घटनाएं यानी कि हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, करंट इवेंट, ये आपको बहुत थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन असल में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे इन्हीं से जाते हैं, लेकिन फिर वही होता है कि हाँ हमने तो जो पढ़ा पता नहीं कहां से पूछ दिया। आपको याद दिला दें, 1 तारीख से हमारी जीएस अजिता जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो रही है और इस फाउंडेशन बैच को इतने अच्छे से हमारे टीचर्स द्वारा, हमारे अध्यापकों द्वारा तैयार किया गया है, इतनी मेहनत कंटेंट पर की गई है कि वास्तव में जो इस फाउंडेशन बैच को कंप्लीट करेगा उसको जीएस में तो दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है, कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई लेक्चर चल रहा है, हमारा टीचर पढ़ा रहा है, आपने बढ़िया से मोबाइल रख दिया, कूलर की हवा ली, एसी की हवा ली और सो गए, क्लास कंप्लीट हो गए। नहीं, उसको ध्यान से जितनी मेहनत हमारा अध्यापक करेगा उसका 80% भी मेहनत अगर आपने कर ली तो वास्तव में आप जीएस में झंडे गाड़ के आएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 1 तारीख से कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, उसका लॉन्चिंग वीडियो पड़ा हुआ है, सिलेबस वगैरह कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है वो जान सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं और इसमें आवेदन कैसे क्या करना है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है, जो पहली बार फर्स्ट एस्पायरेंट है, पहली बार जो एग्जाम देंगे, तो ध्यान रखें कि लाइव फोटो कैप्चर होगी और आवेदन के दौरान लाइव फोटो में टोपी या चश्मा न पहने। हो सकता है कि आपकी अपलोडिंग वो ले लें, लेकिन आगे चल के वो आपके फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, आवेदन शुल्क इसमें 100 रुपए रहेगा और महिलाओं के लिए, एससी और एसटी वगैरह के लिए और पीडब्ल्यूवीडी या ईएसएमएक्स सर्विसमैन वगैरह जो है इनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ओटीआर करना पड़ेगा और अगर ओटीआर पहले ही कर चुके हैं, कभी अप्लाई किया है, तो फिर आप वहीं से इस वेबसाइट पे जाकर ssc.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जल्दी ही एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कि आपको अप्लाई करना है जिससे कि आपका फॉर्म गलत ना हो। ठीक है, चलिए फिर स्पेशल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट हैं जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआईएसआई एंड एनआईए रिक्वायर्स फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट, चेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आपको फिजिकली फिट भी होना जरूरी है। क्या है इसमें, मेल की हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, ज्यादा चाहे जितनी हो। फीमेल की 152 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए और वॉकिंग यानी कि आपको 1600 मीटर 15 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए ये होना अनिवार्य है, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, करेक्शन के बारे में मैंने बता ही दिया था कि पहली बार करेक्शन करेंगे 200 रुपए आपसे चार्ज होगा, सेकंड टाइम करेंगे 500 और ध्यान रखिएगा नाम या जन्म तिथि में अगर कोई भी गलती हुई तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सफलता की रणनीति, स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस। ठीक है, स्टार्ट अर्ली। ठीक है, पहली बात तो यह है कि जल्दी से सर्वर क्रैश ना हो पाए, साइट बिजी ना जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको आवेदन कर दें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एसएससी की हो गई, रेलवे की हो गई, ये साइट्स लास्ट के
एक हफ्ते में ऐसे चलती हैं, रो रो के चलती हैं कि फॉर्म अप्लाई नहीं होता। कभी कभी तो इनको डेट एक्सटेंड करनी पड़ती है, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते ना कि अगर सर्वर क्रैश हो जाएगा तो डेट एक्सटेंड होगी, नहीं की तो क्या करोगे? फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा नहीं पता है, क्योंकि एडीकटी जब से आई हुई है, अगर सही से फॉर्म आ जाते हैं सही समय पर कैलेंडर के हिसाब से, तो फिर एग्जाम डेट में दिक्कत है। एग्जाम डेट आ गई तो हाल ही में भी देखो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा था लखनऊ के सेंटर में, तो बच्चे आए 42 43 44 45 डिग्री इस समय पारा है, और वो उनको पता चला कि एग्जाम हमारा कैंसिल हो गया है। बच्चे भड़क गए और जानकारी के मुताबिक वहां पर शायद कुछ अपना विरोध भी छात्रों ने जताया है, आक्रोशित भी नजर आए हैं। तो यही चीजें हैं कि एडुकेटी ने जब से ये सारी चीजें संभाली हैं तो बहुत ज्यादा अनियमितताएं वैकेंसीज को लेकर के हो गई हैं। तो ऐसा मत करो, आप वैकेंसी आ गई है फॉर्म फिल करें, आप तैयारी सीरियसनेस के साथ करें, और फिर उसके बाद पता चलता कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा कुछ मत करिएगा, आराम से, गलती भी ना हो और सर्वर क्रैश हो उससे पहले ही अपना फॉर्म आवेदन कर दें, ठीक है। और सामान्य जागरूकता और कंप्यूटर को नजरअंदाज बिल्कुल मत करें। देखिए हम आपको बताएं, कंप्यूटर का तो ये सीन है कि आपने सब कुछ अच्छा किया, हमने देखा है कि पता लगा कंप्यूटर ऐसा पूछ दिया है कि आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि मॉक टेस्ट। भैया मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट के साथ में जरूरी है आपने जैसे ही मॉक टेस्ट दिया उसका एनालिसिस जरूर करें। एनालिसिस का मतलब भैया, एनालिसिस का मतलब ये है कि आपसे कहाँ गलतियां हुई। अगर आप मैथ में कुछ गलतियां हुई हैं तो वहां पर ये क्लैरिफाई करो कि भाई किस टॉपिक से सबसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है क्या है, उस पर आप वर्क करना शुरू कर दो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मेरा वीक है तो उस पर ध्यान दो, ठीक है। वैसे ही जैसे अगर जीएस का पोर्शन मान लीजिए पॉलिटी में क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं तो उस पे, और पॉलिटी में भी कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो यही होता है सब एनालिसिस। इंग्लिश में अगर हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे प्री में आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आने वाले हैं, तो वहां पर हमको ये तय करना है कि हमसे ग्रामर में दिक्कत हो रही है, वोकैब में दिक्कत हो रही है, या फिर जो पैसेज आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन जो आ रहा है उसमें दिक्कत हो रही है। तो इन चीजों का एनालिसिस करें, और जहां पर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर हम वीक हैं उस पर थोड़ी मेहनत करें, आगे से उस टॉपिक को और ज्यादा अपना मजबूत करें, ठीक है। ये ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अब हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन ये था, हम भी थोड़ा कंफ्यूज थे शुरू में कि शायद सेक्शनल कट ऑफ एसएससी सीजीएल में इन्होंने कर दी है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शनल कट ऑफ इन्होंने नहीं की है, नहीं है। तो फिर है क्या? देखो वही चीज है, इन्होंने टाइमर का सिस्टम दे दिया है। जैसे आपका टीयर 1 की स्कीम इन्होंने दे रखी है, आपके 4 सब्जेक्ट हमने बताए थे, ये हो गया जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग हो गई, बी हो गया आपका जनरल अवेयरनेस, सी हो गया आपका मैथ हो गया, डी इंग्लिश हो गया। अब इन्होंने किया क्या है, इन्होंने कहा है कि 1 घंटा जो है आपको मिलेगा और प्रत्येक सेक्शन के लिए 15 मिनट मिलेंगे। इनका कहने का मतलब है कि आपका जो रीजनिंग का पोर्शन है इसके लिए हम आपको 15 मिनट देंगे, आपकी जो जीएस है, जीए है, उसके लिए आप 50 मिनट, अभी हम समझाएंगे इसका मतलब क्या है। मैथ के लिए भी आपको 50 मिनट ही मिलेंगे और इंग्लिश के लिए भी आपको 50 मिनट ही मिलेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है, इन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि आपने जीएस को 7 मिनट में खत्म किया और ये टाइम आकर के आप यहाँ मैथ को दे दें, नहीं। आपको सिर्फ मैथ 15 मिनट में ही करनी है, चाहे आप जीए जो है वो 10 मिनट में कर दें, चाहे 5 मिनट में कर दें, ये टाइम आपका बेकार ही जाएगा, आराम से झपकियां लो, ठीक है। कुल मिला के वो सेक्शनल आप जो है किसी सेक्शन का टाइम, किसी सब्जेक्ट का टाइम आप किसी सब्जेक्ट में नहीं लगा सकते हैं, ये इन्होंने क्लियर कर दिया। सेम अब टीयर 2 की अगर हम बात करें, इन्होंने वही किया है कि इसमें इन्होंने कहा है कि ठीक है, पेपर 2 में आपका सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स आपकी 30 क्वेश्चन की आएगी और रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन हो गए 180 मार्क्स से। वही इन्होंने कहा है कि विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट, यानी कि मैथ भी आपको 30 मिनट में ही जो कर पाना है कर पाना है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग को आपने 20 मिनट में कर लिया, वो 10 मिनट यहां से हमको 40 मिनट मिल जाएंगे, नहीं। आपको 30 मिनट मिलेंगे, चाहे रीजनिंग आप 20 मिनट में कर लो और चाहे आप पूरे 30 मिनट लो। यहाँ का आप टाइम यहां पर मैथ में आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें सेक्शन 2 में क्या है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होता है, दूसरी होती है जीए। 45 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन होते हैं आपके जीएस के। 70 क्वेश्चन टोटल होते हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 210 मार्क्स हो गए। इन्होंने इसमें भी कहा है कि विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 40 मिनट्स फॉर ए सब्जेक्ट, एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड 20 मिनट्स
फॉर सब्जेक्ट जैसे जनरल अवेयरनेस, यानी कि इन्होंने कहा है इंग्लिश के लिए जो आपको मिलेंगे वो आपको मिल जाएंगे 40 मिनट, और आपको जनरल अवेयरनेस के मिल जाएंगे, तो क्वेश्चन कम है तो आपको 20 मिनट्स आपको मिल जाएंगे, ये इन्होंने क्लियर किया है। फिर आपका हो गया सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और ये होंगे 60 मार्क से, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का, 15 मिनट इसमें आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और 20 ये जो 20 मिनट्स वगैरह वाला जो ये इधर दिया है वो जिनको स्पेशल छूट डिस्क्राइब वालों को उनको मिलेगा, ठीक है। यही सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, और यहाँ पर देखिए हमने और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, वही चीजें हैं हिंदी में मैंने आपको दे दी है और सरल भाषा में, कोई आपको दिक्कत ना हो इसलिए आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर भी मैं समझा देता हूं। वही चीजें हैं कि 4 सब्जेक्ट हैं, टीयर 1 में 25-25 क्वेश्चन है, ठीक है। सबके लिए आपको मिलेगा 15-15 मिनट, मैं बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं समझ में आया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर है तो उसके लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर नहीं भी, वैसे भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, उसका लिंक मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लें। वहां पर बहुत सारी चीजें हमको मिलने वाली हैं, जैसे हमारे मैं बता देता हूं, जो टेलीग्राम ग्रुप पर फैकल्टी मिलने वाली है वो ये है, आपको जो डेली क्लासेस हमारी होंगी अजिता जीएस सीरीज की, अजिता जीएस फाउंडेशन बैच की, डेली आपको जो भी क्लासेस होंगी उनकी बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सिलेबस वगैरह आप जाके देख लेना। उसके बाद में मंथली आपको मैगजीन मिलने वाली है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगी, ठीक है। प्लस आपको जीके और जीएस मंथली बुकलेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इतना ध्यान रखिएगा। मंथली बुकलेट ये आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ चूंकि आप एसएससी के एस्पायरेंट हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे साथी होंगे, तो उनके लिए क्या है कि हर सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ का हो, ठीक है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, इनके हम वहां पर क्वेश्चन भी दे रहे हैं, क्विजेस भी दे रहे हैं, सॉरी, इंग्लिश, इनके सबके हम क्विजेस दे रहे हैं और उनका डीप जो है एनालिसिस भी दे रहे हैं, उनका सोल्यूशन भी दे रहे हैं। तो देखिए शुरू से अंत तक मैंने कुछ नहीं कहा। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और आप हमारे जीएस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को जो भी जरूरतमंद साथी हैं उनमें शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।